अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी दाल भरे करेले, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ले ली है चना दाल बॉयल आधा किलो, करेले 1 किलो, प्याज 2 से 3 बड़े, टमाटर मैंने प्यूरी ली है 1 कप, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, लहसुन जो है 1 टीस्पून है चॉप, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और ग्रीन चिलीज़ हैं 2। अब मैं क्या करूँगी, एक पैन में ऑयल डाल लेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी गार्लिक चॉप और साथ ही इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। जब आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर अपनी बॉइल्ड दाल ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने करेले काट के बीज में से सिर्फ एक कट लगाया था और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो निकाल लिए थे मैंने, ऊपर से छीले नहीं, क्योंकि वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बड़े अच्छे जो हैं वो होते हैं और वो पता भी नहीं चलता। नमक लगा के 1 से 2 घंटे रखा, उसके बाद अच्छी तरह इसको धो के निचोड़ के तो वो मैंने रख लिए हैं। अब हम इसका पहले मिक्सचर बनाएंगे, जो कि हमने करेले के अंदर भरना है दाल का। जब लहसुन की और ज़ीरे की अच्छी से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर बॉइल्ड चने की दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, हमने चने की दाल जो है बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करनी कि घुली घुली हो, हमने थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रखनी है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दूंगी। हल्दी, नमक, नमक आप अपने लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चें भी आप अपने मुताबिक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो भरे हुए करेले होते हैं ये थोड़े से जो है करारे अच्छे लगते हैं, तो इसमें जो है आम खानों के निस्बत ज़रा थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा जाती हैं। ये डाल के स्पाइसेस डाल के साथ ही मैं टमाटर की प्यूरी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छा, मैंने जो है टमाटो प्यूरी यूज़ की है। अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप लोग जो है फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकते हैं 2। मेरे पास क्योंकि प्यूरी पड़ी थी इसलिए मैंने प्यूरी ऐड की है। साथ ही मैं अभी इसके अंदर हाफ़ ऑनियन अभी ऐड करूँगी और बाकी का हाफ़ ऑनियन मैं रख दूँगी, वो मैं बाद में बनाऊँगी। ठीक है, इसको हम जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे और ये हमारे जो है मसाला रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, करेले लेंगे, उसके अंदर हम लोग जो है ये दाल को फिल करेंगे और साथ ही मैं जो हूँ एक धागा लूँगी, उससे इसको बंद करूँगी, ताकि जब हम करेले फ्राई करें तो इसके अंदर से दाल जो है हमारी निकले ना। ठीक है, धागा लेके हमने अच्छी तरह से इसको बंद करना है। आप लोग कोई भी धागा ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे। ये देखें, इस तरह मैंने सारे कर लिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले लूँगी और करेले जो है मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। यार इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने तेज़ आग पे इसको फ्राई नहीं करना, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको करना है, ताकि ये स्लोली स्लोली जो है हों और अच्छे हों। ये देखें, ये देखें हमारे करेले फ्राई हो गए हैं। अब मैंने जिस ऑयल में करेले फ्राई किए थे वही ऑयल मैंने जो है दाल के अंदर डाल दिया है और बाकी का जो है मैंने ऑनियन भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर दूसरी तरह का ऑनियन नहीं जाता, इसी तरह का हल्का कच्चा पका ऑनियन जाता है, जो कि मज़े का लगता है। साथ ही मैं इसके अंदर जो हूँ भरे हुए करेले जो हमने फ्राई किए हैं वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि दाल हमारी पहले से कुक थी, इसलिए हमें जो है मज़ीद इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ हम 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे और उसके बाद हमारे मज़ेदार से करेले, ये देखें भरे हुए करेले रेडी हैं दाल के। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।